इस सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिस्को iOS विच इज़ इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS कमांड मोड्स कि iOS में हमें कौन कौन सी कमांड मोड्स मिलती हैं जिसके थ्रू हम राउटर एंड स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स और उनके यूजेस जिनको हम राउटर में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिस्को iOS। iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस पे रन होता है, और iOS प्रोवाइड करता है राउटिंग, स्विचिंग, इंटर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन फीचर्स। मींस जो भी हमें राउटिंग स्विचिंग फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स होते हैं iOS के, और iOS की हेल्प से ही हमें राउटर और स्विचेस का इंटरफेस मिलता है जहाँ से हम राउटर एंड स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। iOS का जनरली हमें CUI इंटरफेस मिलता है, CUI विच इज़ कमांड यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हम डिफरेंट कमांड मोड्स और कमांड्स का यूज़ करके राउटर्स एंड स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि iOS में हमें कौन कौन से कमांड मोड्स मिलते हैं। सिस्को iOS की जनरली 3 मेन कमांड मोड्स होती हैं, यूज़र EXEC मोड और यूज़र मोड, प्रिविलेज्ड मोड जिसे इनेबल मोड भी कहा जाता है, एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जिसे सिंपली कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के होते हैं कुछ सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स और सब मोड्स लाइक इंटरफेस मोड, लाइन मोड, राउटिंग मोड एट्सेट्रा। और राउटर इंटरफेस प्रॉम्प्ट देख के आप समझ सकते हैं कि करेंटली हम किस कमांड मोड में हैं, बिकॉज राउटर ग्रेटर देन सिंबल डिनोट करता है कि अभी हम यूज़र मोड में हैं, जहां राउटर है राउटर का होस्ट नेम, हैश सिंबल डिनोट करता है प्रिविलेज मोड को, एंड कॉन्फ़िग हैश डिनोट करता है दैट करेंटली वी आर एट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो वन बाय वन एक बार हम इन कमांड मोड्स को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें यूज़र मोड की, तो जब भी हम राउटर और स्विच में लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट कमांड मोड जो हमारे सामने आता है वो होता है यूज़र मोड। और यूज़र मोड में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड्स रन होती हैं, लाइक बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स, जिससे हम राउटर का स्टेटस और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और यूज़र मोड से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और ग्रेटर देन सिंबल डिनोट करता है दैट वी आर एट यूज़र मोड। सी जैसे यहाँ पे हम राउटर में देखते हैं, जैसे ही राउटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम करते हैं एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राउटर और ग्रेटर देन का सिंबल, इट मीन्स अभी हम यूज़र मोड में हैं। और iOS का एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें हमें कमांड हेल्प मिलती हैं। सी जैसे अगर हमें यहाँ पे देखना है कि यूज़र मोड में कौन कौन सी कमांड्स रन हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे क्वेश्चन मार्क। सो जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो यहाँ पे हमें शो हो गई हैं लिस्ट ऑफ कमांड्स और उनके यूजेज जो हम यूज़र मोड में रन करा सकते हैं। सो इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर कहीं पे हम कमांड भूल भी जाते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क प्रेस करके उस कमांड को वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें प्रिविलेज्ड और इनेबल मोड की, यूज़र मोड के बाद जो सेकंड कमांड मोड आता है वो होता है प्रिविलेज्ड मोड या इनेबल मोड। और प्रिविलेज्ड मोड एक इम्पॉर्टेंट कमांड मोड है जहाँ से हम डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेते हैं, बैकअप को रिस्टोर करते हैं। प्रिविलेज्ड मोड से ही हम डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन इरेज कर सकते हैं और डिवाइस को रीस्टार्ट करते हैं। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी हम एंटर करते हैं प्रिविलेज्ड मोड से। और यूज़र मोड से प्रिविलेज्ड मोड में जाने के लिए कमांड होती है इनेबल। सो अभी हम राउटर के यूज़र मोड में हैं, सो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनेबल एंड एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राउटर और हैश सिंबल जो डिनोट करता है कि अभी हम प्रिविलेज्ड मोड में हैं। अब यहाँ पे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं iOS के कुछ और कमांड हेल्प फीचर्स जो कि बहुत यूजफुल हैं। iOS में हमें मिलता है कमांड ऑटो कंप्लीट फीचर्स, जहाँ पे हम किसी भी कमांड के इनिशियल लेटर्स टाइप करके टैब की का यूज कर सकते हैं टू ऑटो कंप्लीट द कमांड। सी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ EN और प्रेस करता हूँ टैब। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कमांड ऑटो कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पे हम कंप्लीट कमांड टाइप ना करके कमांड के केवल इनिशियल लेटर्स को टाइप करके भी उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ EN और प्रेस करता हूँ एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई
इट मीन्स कमांड रन हो गई है। सी अगर हम एक बार यहाँ से करते हैं एग्जिट, जिससे हम प्रिविलेज मोड से वापस आ जाएंगे यूज़र मोड पे। सो अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ केवल EN एंड एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिना कंप्लीट कमांड टाइप किए भी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन केस अगर कुछ कमांड्स के इनिशियल लेटर्स सेम हैं तो उस कंडीशन में हम टाइप करेंगे डिफरेंशियल लेटर तक। सी फॉर एग्जांपल अब सपोज यहाँ पे मैं एक कमांड रन करता हूँ शो क्लॉक, जो कि राउटर का डेट एंड टाइम वेरीफाई करने के लिए यूज़ होती है। सो अब सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ शो CL, मीन्स क्लॉक का मैंने टाइप किया CL, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एंटर सी तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गई है एम्बिगियस कमांड। इट मीन्स किसी दूसरे कमांड के इनिशियल में भी CL आता है। सो अब अगर हमें देखना है कि CL से और कौन सी कमांड्स आती है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CL से एक है क्लॉक और दूसरी कमांड है क्लास मैप। सो यहाँ पे डिफरेंशियल कैरेक्टर है थर्ड लेटर। सो नाउ प्रेस O एंड प्रेस टैब, जिससे हमारी कमांड ऑटो कंप्लीट हो गई है। अभी राउटर में डेट एंड टाइम शो हो रहा है 1 मार्च 1993। सो बेसिक कमांड्स वाले पार्ट में हम राउटर का डेट एंड टाइम भी सेट करेंगे। और इसके अलावा iOS का फीचर है कि हम प्रीवियसली एंटर्ड कमांड्स को कीबोर्ड से अप एरो का यूज करके रिट्रीव कर सकते हैं। सी जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ अप एरो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी कमांड आ गई है शो क्लॉक। अगर मैं फिर से करता हूँ अप एरो तो उससे पहले हमने टाइप किया था शो CL अप एरो EN। सो अगर हम किसी प्रीवियसली एंटर्ड कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम उसे टाइप करने की जगह एरो की का यूज़ करके रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, सो प्रिविलेज मोड के बाद जो नेक्स्ट कमांड मोड आता है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है राउटर्स एंड स्विचेज में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है वो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से। एंड प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सो अभी हम राउटर के प्रिविलेज मोड में हैं। सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल या कॉन्फ सी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे CON टाइप करके टैब प्रेस किया तो कमांड ऑटो कंप्लीट नहीं हुई। इट मीन्स CON से कोई दूसरी कमांड भी है। सो यहाँ पे मैं एक लेटर और टाइप करता हूँ F एंड देन टैब, तो अब आ गया है कॉन्फ़िगर। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब टर्मिनल के लिए यहाँ पे सपोज मैं टाइप करता हूँ T एंड टैब, तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया टर्मिनल। एंटर सी तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है राउटर कॉन्फ़िग हैश, जो डिनोट करता है कि अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल कंप्लीट कमांड टाइप ना करके सिंपली कॉन्फ स्पेस T का भी यूज कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल अब एक बार मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कॉन्फ स्पेस T एंड एंटर, तो हम आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड के दो मेन सब मोड्स होते हैं, इंटरफेस मोड एंड लाइन मोड। इंटरफेस मोड का यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, लाइक ईथरनेट इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस एट्सेट्रा। और जब हम किसी इंटरफेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट केवल उसी इंटरफेस पे पड़ता है। और इंटरफेस मोड में जाने के लिए कमांड होती है इंटरफेस स्पेस इंटरफेस नेम। अब जैसे अभी हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं और सपोज हमें जाना है फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस में, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंटरफेस स्पेस FA 0x0 विच इज़ फास्ट इथरनेट 0x0 एंटर। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है राउटर कॉन्फ़िग -if, जो डिनोट करता है कि अभी हम इंटरफेस मोड में हैं। अब यहाँ से हम करते हैं एग्ज़िट। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़िट टाइप करने में आई मिस हुआ तो यहाँ पे एक एरर आ गई है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट दिस मार्कर, और ये मार्कर डिनोट हो रहा है इस लोकेशन पे। इट मीन्स हमारे कमांड में एरर इस लोकेशन पे है। सो अगर यहाँ पे हम कोई गलत कमांड भी टाइप करते हैं तो एरर मैसेज से हमें पता चल जाता है कि हमने कमांड कहाँ पे गलत टाइप की है। सो iOS हमारा बहुत यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़ है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एग्ज़िट, तो वापस हम आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब फाइनली अगर हम बात करें लाइन मोड की, लाइन मोड भी कॉन्फ़िगरेशन मोड की एक सब मोड है जिसका मेनली यूज़ होता है लॉगिन पासवर्ड सेट करने एंड टेलनेट सेशन और SSH सेशन इनेबल करने के लिए। और कॉन्फ़िग -line डिनोट करता है
line mode. See, for example, line console 0 and enter. See, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं prompt जो हो गया है राउटर config -line, जो डिनोट करता है कि अभी हम लाइन मोड में हैं। और लाइन कंसोल 0 कमांड का यूज़ होता है लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए, और इसको भी हम बेसिक कमांड्स वाले पार्ट में कवर करेंगे। सो ये होते हैं iOS के मेन कमांड मोड्स। सिस्को iOS और iOS कमांड मोड समझने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कुछ बेसिक कमांड्स और उनके यूजेस, जिनको हम राउटर में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। इनेबल कमांड जो यूज़ होती है यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में एंटर करने के लिए। सो इनेबल एंड एंटर, और राउटर है साइन इंडिकेट करता है कि हम प्रिविलेज मोड में आ गए हैं। शो वर्जन कमांड प्रोवाइड करता है सिस्को iOS की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक iOS नेम एंड वर्जन, सोर्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, iOS बूट इमेज इन्फॉर्मेशन, और शो वर्जन कमांड सिस्टम हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू देखने के लिए भी हम यूज करते हैं शो वर्जन कमांड का, और शो वाली कमांड्स हम रन करते हैं प्रिविलेज मोड पे। शो वर्जन एंड एंटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्को iOS सॉफ्टवेयर वर्जन 15.1। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्को 2811 जो कि हमारे राउटर का मॉडल है। सिस्टम इमेज फाइल मीन्स iOS फाइल डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्डवेयर डिटेल्स, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 2102, और यहाँ पे 0x डिनोट करता है कि 2102 एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को हम आगे डिटेल में देखेंगे बिकॉज इसका यूज करेंगे हम पासवर्ड रिकवरी के लिए। शो हिस्ट्री कमांड का यूज़ करके हम प्रीवियसली एंटर्ड कमांड्स को देख सकते हैं। शो हिस्ट्री एंड एंटर। अभी हमने यहाँ पे केवल 3 कमांड्स रन किए हैं, तो यहाँ पे हमें वो 3 कमांड्स शो हो गई हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट iOS हिस्ट्री में लास्ट 10 कमांड्स को स्टोर करता है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम कमांड रन करा सकते हैं शो टर्मिनल एंड एंटर। सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिस्ट्री इज़ इनेबल्ड, हिस्ट्री साइज इज़ 10, और अगर हम चाहें तो हिस्ट्री साइज चेंज भी कर सकते हैं जिसके लिए कमांड यूज़ होती है टर्मिनल हिस्ट्री साइज एंड नंबर ऑफ कमांड्स। अब सपोज हम चाहते हैं कि iOS अपनी हिस्ट्री में लास्ट 25 कमांड्स को स्टोर रखे, सो उसके लिए हम करेंगे टर्मिनल हिस्ट्री साइज एंड 25 देन एंटर। सो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं शो टर्मिनल एंड एंटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिस्ट्री साइज चेंज होके हो गया है 25। शो फ्लैश कमांड का यूज करके हम देख सकते हैं फ्लैश मेमोरी का साइज़, नंबर ऑफ iOS कि फ्लैश मेमोरी में कितने iOS स्टोर हैं, साइज ऑफ iOS और iOS का वर्जन। शो फ्लैश एंड एंटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारी iOS फाइल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लैश का टोटल साइज़ जिसमें से ये है हमारा यूज्ड स्पेस और ये है अवेलेबल स्पेस। शो क्लॉक जिसका यूज होता है स्विच और राउटर में डेट एंड टाइम चेक करने के लिए। शो क्लॉक एंड एंटर। अभी यहाँ पे मार्च 1993 का डेट एंड टाइम शो हो रहा है, सो अब हम इसमें सेट कर लेते हैं डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम सेट करने के लिए कमांड होती है क्लॉक स्पेस सेट स्पेस टाइम स्पेस डे स्पेस मंथ स्पेस ईयर, और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट यूज़ होता है आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स। सो क्लॉक सेट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट। सो 16:10:00 स्पेस डे मीन्स डेट। सो यहाँ पे हम डालते हैं आज की डेट जो कि है 5 अक्टूबर 2021। सो 5 स्पेस OCT फॉर अक्टूबर स्पेस 2021 एंड एंटर। सो अब राउटर में डेट एंड टाइम सेट हो गया है। सो एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं शो क्लॉक एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम 16:10:13.920 UTC दैट इज़ यूनिवर्सल टाइम ट्यूसडे October 5, 2021। शो रनिंग -config
शो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग कमांड का यूज होता है डिवाइस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जो करेंटली डिवाइस के रैम में स्टोर होता है, और जब हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं तो वो हो जाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो स्टोर होता है एनवी रैम में। सो अब हम देख लेते हैं इस राउटर का रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रन एंड टैब। सो यहाँ पे कमांड कंप्लीट हो गई है, शो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइंस में मूव कर सकते हैं। सो अभी हम राउटर के इंटरफेस पे देख सकते हैं नो आईपी एड्रेस, ड्यूप्लेक्स ऑटो, स्पीड ऑटो एंड शट डाउन। मीन्स ये इंटरफेस अभी स्लीप मोड में है। तो सिमिलरली हम डिवाइस का रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर सकते हैं। शो स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग जिसका यूज होता है डिवाइस का स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जो डिवाइस के एनवी रैम में स्टोर रहता है। शो स्टार्ट एंड एंटर। सी अभी यहाँ पे हमें शो हो रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज़ नॉट प्रेजेंट बिकॉज अभी हमने इस राउटर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया है। सो अब हम एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं, जिसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं राइट मेमोरी कमांड का। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके। सो अब हम देखते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड एंटर। सी तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा सेव हो गया है एनवी रैम पे। मीन्स वो हमारा बन गया है अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी रन स्टार्ट कमांड का यूज होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को एनवी रैम में सेव करने के लिए, सिमिलर टू राइट मेमोरी। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए चाहें तो हम कॉपी रन स्टार्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं या सिंपली यूज़ कर सकते हैं राइट मेमोरी। सो कॉपी रन स्टार्ट मीन्स कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग की जगह यूज कर सकते हैं रन स्पेस स्टार्ट एंड एंटर। सो यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम इज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, सो सिंपली प्रेस एंटर। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके। सो कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी रन स्टार्ट का, बट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ राइट मेमोरी कमांड। शो इंटरफेसेस कमांड का यूज़ करके हम डिवाइस में अवेलेबल इंटरफेसेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। शो इंटरफेसेस एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरफेस डिटेल्स, फास्ट ईथरनेट 0x0 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली फास्ट ईथरनेट 0x1 इंटरफेस डिटेल, VLAN 1 इंटरफेस। सो यहाँ पे हमें मिलती है इंटरफेसेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और अगर हम इंटरफेसेस की समरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरफेसेस की समरी डिटेल, और इन कमांड्स का आगे फ्रीक्वेंटली यूज होगा ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कॉन्फ-टी जिसका यूज होता है प्रिविलेज्ड मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। सो कॉन्फ स्पेस टी एंड एंटर। सो राउटर कॉन्फ़िग हैश डिनोट करता है कि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। अब हम इस राउटर के लिए होस्ट नेम सेट कर लेते हैं। अभी इसका होस्ट नेम है राउटर, जिसे सपोज अब मैं कर देता हूँ HPIT। सो होस्ट नेम सेट करने के लिए कमांड होती है होस्ट नेम स्पेस नेम। नेम मीन्स जो भी होस्ट नेम हम देना चाहते हैं। सो होस्ट नेम स्पेस सपोज मैं दे देता हूँ HPIT एंड एंटर। सी तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं इस राउटर का होस्ट नेम राउटर से चेंज होके हो गया है HPIT, और हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम अपनी डिवाइस को एक होस्ट नेम दें टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ईजी। सी अब सपोज हमारे रिमोट लोकेशंस पे भी कुछ राउटर्स हैं। अब रिमोटली सपोज हमने 2-3 राउटर्स अपने सिस्टम से एक्सेस किए हैं जिन पे हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे अगर हमने राउटर्स को होस्ट नेम दिया होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस राउटर पे वर्क कर रहे हैं, और होस्ट नेम कमांड का यूज़ करके हम राउटर्स एंड स्विचेज में होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। सेटिंग बैनर। अब सपोज राउटर में लॉगिन टाइम के लिए हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट कर सकते हैं बैनर यूजिंग बैनर कमांड। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे राउटर पे लॉगिन करते टाइम हम एक मैसेज देना चाहते हैं, सो हम बैनर सेट करेंगे यूजिंग बैनर स्पेस MOTD विच इज़ मैसेज ऑफ द डे स्पेस कोई भी कैरेक्टर और सिंबल। अब सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ #। अब जो कैरेक्टर और सिंबल हम यहाँ पे देंगे मैसेज एंटर करने के बाद हम वही कैरेक्टर और सिंबल टाइप करेंगे।
सो यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमें मैसेज भी मिला है, एंटर टेक्स्ट मैसेज एंड विद द कैरेक्टर हैश। अगर यहाँ पे इन केस में यूज करता $, तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलता एंटर टेक्स्ट मैसेज एंड विद कैरेक्टर $। सो अब सपोज यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं। सो यहाँ पे हमने मैसेज टाइप कर दिया है एंटर, एंड देन यहाँ पे हम लगाएंगे हैश साइन एंड एंटर। सो अब हमारा बैनर सेट हो गया है। सो अब एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सो इसके लिए यहाँ से मैं करता हूँ एग्जिट, और पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर लेते हैं। सो राइट मेमोरी एंड एंटर। सो प्रिविलेज मोड से भी हम करते हैं एग्जिट एंड एंटर। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। सो प्रेस एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैसेज, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव राउटर, थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक iOS कमांड्स, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेस ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस यूजिंग पासवर्ड्स। आई होप आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।